हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है मार्केट से रिलेटेड। देखिए, मार्केट में अच्छी खासी ऊपर नीचे चल रही है और शायद एक अच्छी खबर हमारे सामने आ सकती है और शायद इसी न्यूज़ की वजह से ही आप देख पा रहे हो कि मार्केट में गिरावट हुई थी और गिरावट के बाद मार्केट में एक बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया स्मॉल कैप में, मिड कैप जहां पर अच्छी खासा गिरावट हुई थी उस वो भी लगभग नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव बंद होता हुआ नजर आया। तो वो न्यूज़ क्या है और शायद ये न्यूज़ की वजह से ही यहाँ पर मार्केट में तेजी आई है और अब शायद अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आती है तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हम देख भी सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम बातें करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। flexicapresearch.com ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है ना। आप चाहे तो हमारी flexicapresearch.com पे जाके मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। flexicapresearch.com पे जाके हमारे जितने भी मेरे बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। एज वेल एज हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ में हमारे हम यहाँ पर कोर्स ऑफर कर रहे हैं। आज से हमारे एक और स्टूडेंट ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, ठीक है, जो कि हमारा फंडामेंटल टेक्निकल का पूरा कोर्स 11,000 का जो बिंडल है ये ले रहे हैं। 2 महीने का ग्रुप फ्री है आफ्टर कोर्स, ठीक है ना। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1100 रुपये से हमारे मंथली प्लान स्टार्ट है। 31,000 रुपये में 1 साल के लिए अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और वेल्थ हॉराइजन स्ट्रेटेजी यहाँ पर है, ठीक है। और ये दोनों करना चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना है, स्विंग भी करना है, तो आप यहाँ पर ये प्लान को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। बड़े अफोर्डेबल यहाँ पर प्राइस हमने यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है। आप जाके flexicapresearch.com पे जाइए या 8860540501 इस नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दे रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को, ठीक है ना। ये हमारा चैनल है, काफ़ी पुराना चैनल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए क्या न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये आती हुई दिखाई दे रही है कि ट्रम्प भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ईरान अब पीस के लिए शायद मान रहा है। ईरान भी कहता हुआ नजर आ रहा है चलो यहाँ पर पीस करते हैं, ठीक है, बट वो न्यूक को नहीं छोड़ेगा ये कहते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीच का तो निकलेगा ही निकलेगा मामला यहाँ पर बीच का कोई निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ही। और कहीं ना कहीं ईरान को भी वो समझ में आ रहा है कि चीज़ें इस तरीके से नहीं चलेगी, ठीक है ना। हाँ, पूरी दुनिया परेशान हो रही है, नो डाउट। अमेरिका ने भी वहाँ पर बैरिकेड लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और ईरान का ऑयल उस वजह से नहीं सेल आउट हो पा रहा है और अगर नहीं सेल आउट हो पाएगा कहीं ना कहीं वो परेशान हो गई होगा, ठीक है ना। हम तो परेशान हो रहे हैं, इंडिया हो रहा है, पूरा एशियन कंट्री यहाँ पर, साउथ एशियन कंट्री परेशान हो रहे हैं, चाइना भी कहीं ना कहीं परेशान है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। इन्फ्लेशन हमें दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प वॉन्स क्लॉक टिकिंग, वो तो वार्निंग बार बार दिए जा रही है, ठीक है ना। परेशान पागल हो गया है इंसान। बट यहाँ पर हम बात करें, ईरान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयार है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये तो 21 घंटे पहले किया, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान डाइंग टू साइन अ पीस डील। तो इसी वजह से चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है कि आज के दिन में इस ऐसी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी और कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। और बाउंस बैक हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जब मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर अपने एक्स जो अकाउंट है हमारा flexicapresearch.com, ठीक है, यहाँ पर आई बट नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो मैंने नीचे डाला भी था, ठीक है ना, कि कैसे मार्केट यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दिखा रही है और क्रूड ऑयल किस तरीके से 112 के लेवल पे यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया है, ठीक है। और ये सारे के सारे साइन अच्छा नहीं है, मार्केट यहाँ पर बुरी होती हुई नजर आ सकती है, वही यहाँ पर मार्केट में होता हुआ नजर आया। और क्रूड यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया 106.87 तक। अभी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा है, 109.71 दोबारा आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है ना। चार्ट की बात करूँ तो चार्ट अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। चार्ट में मुझे कोई भी नेगेटिव न्यूज़, ठीक है ना, कि यहाँ पर पीस डील नहीं हो रही है, सिंपल स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो ये चार्ट है ना, ये ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है ब्रेकआउट होगा, फिर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चीज़ें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। और जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, चीज़ें यहाँ से गिर भी सकती है और गिरी तो फिर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। सेलिंग अच्छी खासी हुई है, वो हमें दिखाई दे रहा है। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूरोप फेस ऑयल क्रंच एज ईरान वॉर चोक्स हार्मोज इन्वेंट्रीज प्लंज, वो तो पूरी दुनिया के साथ है,
ठीक है। व्हाइट हाउस रिएक्शन अवेटेड टू लेटेस्ट ईरान प्रपोजल सबमिटेड टू पाकिस्तान, शायद इन्होंने पाकिस्तान में कोई प्रपोजल यहाँ पर दिया है ऑन एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर बट नॉट न्यूक इशू, ठीक है ना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूक ये सरेंडर करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया, कहीं ना कहीं इन्हें आगे चल के परेशानी आ सकती है, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या यहाँ पर प्रपोजल दिया है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। मार्केट अगर मैं अमेरिकन मार्केट की बात करूँ, ठीक है, कि अमेरिकन मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कह रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है अमेरिकन मार्केट। यहाँ पर हम देख सकते हैं 77 पॉइंट्स की यहाँ पर जंप है। और नेस्डैक की हम बात करें, जो कि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई थी नेस्डैक में, ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। तो यहाँ पर हम नेस्डैक की अगर हम बात करें, नेस्डैक में अच्छी खासी गिरावट है, क्यों है, इसी वजह से है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि वायर कट के, जो इंटरनेट केबल की वायर कट है उन्हें कट करने का यहाँ पर आदेश शायद दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 पॉइंट यहाँ पर अब दिखा रहा है, यहाँ पर जो रियल मार्केट में फ्यूचर में अलग रेट दिखा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी मार्केट यहाँ पर अस्त व्यस्त है, ठीक है ना, और इसी का इफेक्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया और नीचे गिरावट हुई, यहाँ पर गिरावट हुई, और जब यहाँ पर ये टॉप बनाया था तो ये टॉप बनता हुआ नजर आया था। तब आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे होगे तब आपको पता चल गया होगा, अदरवाइज आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पे हुआ होगे तब भी यहाँ पर बताया था कहीं ना कहीं टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए। और वहां से आप देख पा रहे हो पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट, लगभग यहाँ पर से ये प्लंज होता हुआ नजर आया, तो पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से गिरता हुआ नजर आया होगा लोगों का, ठीक है। और हम बात करें और चीज़ों की, तो निफ्टी 50 आज के दिन में यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज देता हुआ नजर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गिरा 6 पॉइंट ऊपर है, ये एक मेन सपोर्ट लाइन है, उसके ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या कह रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी 59 पॉइंट्स अप है, अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर क्रूड में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, नीचे आ जाता है तो और अच्छी बात है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कल के दिन में हम मार्केट को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी एक बॉटम बना के शायद ऊपर चले जाए, ठीक है ना। सब कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस तरीके से सब कुछ डिपेंड है क्रूड के ऊपर कि क्रूड एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है। निफ्टी आईटी की बात करें, आईटी में अच्छी खासी गिरावट थी, ठीक है ना, और उस गिरावट का फायदा आज के दिन में हुआ है, लगभग 2.43% यहाँ पर इंडाइसेस 672 पॉइंट ये बढ़ता हुआ नजर आया है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और आईटी सेक्टर किस लिए डरा हुआ है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एआई का कहीं ना कहीं उन्हें डर है, ठीक है। दूसरे सेक्टर का एनालिसिस अगर हम करें निफ्टी स्मॉल कैप का, तो मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप में 200 डीएमए को सपोर्ट लेके यहाँ पर जंप किया है। ये जब 200 डीएमए पे आया था तब यहाँ पर समझ में आ रहा था कि शायद यहाँ पर एक बॉटम बना सकता है। और निफ्टी मिड कैप की बात करूँ तो ये थोड़ा सा ये भी सपोर्ट के आसपास आया था, सपोर्ट को एक बार ब्रेक भी किया था, मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया पे डाला भी है, ठीक है ना, कि मार्केट यहाँ पर हम देखेंगे ब्रोकिंग लेवल 1/1 नॉट गोल्ड, मिड कैप लोअर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर इसने तोड़ा भी था बट तोड़ के ये ऊपर चला गया। ये एक अच्छी बात है कि इसने पूरी की पूरी जो गिरावट थी उसे यहाँ पर पचा लिया, ये इसी वजह से चीजें ऊपर चल रही है। बाकी मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में जितना भी एक्शन है ना वो रिजल्ट के बेसिस पे एक्शन आ रहा है। एज सच मार्केट में अभी फिलहाल की डेट में रिएक्शन नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है क्रूड, ये क्योंकि यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, ठीक है, एंट्री लेना नहीं चाहते। मैंने भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट ऊपर की लेवल पे जब बुक किया था मैंने भी एंट्री नहीं ली, क्यों नहीं ली, इसी वजह से नहीं ली क्योंकि यहाँ पर मार्केट अनसर्टेन है। जब मार्केट अनसर्टेन होती है ना तो इसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए क्रूड कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, यहाँ से सर्टेनिटी नहीं है। अगर क्रूड यहाँ से स्पाइक कर जाता है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज आ जाती है, डील नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट हमारे और गिरते हुए नजर आ सकते हैं, और फिर वो गिरावट सीवर गिरावट हो सकती है, फिर लेवल्स थोड़े दूर के यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे। सेम एज इट इज अगर यहाँ पर मार्केट ये ऑयल प्राइस डील हो जाती है और ऑयल प्राइस नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना,
और तो शायद ये 75 तक आ जाए और नीचे आ जाए। और फिर उस केसेस में क्या होगा, मार्केट ने कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो मिड कैप मैंने बार बार बताया है कि मल्टीपल टाइम्स इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है और अभी भी सपोर्ट लेके ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो फिर वो कहानी दूर तक जाएगी। तो अगर मिड कैप ब्रेक करेगा तो पीछे पीछे स्मॉल कैप भी, अभी तो स्मॉल कैप बहुत पीछे है, तो मिड स्मॉल कैप भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी 50 कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, कुछ महीने हो गए घूमते हुए। ठीक है ना, निफ्टी बैंक भी सेम एज इट इज एक ही पर्टिकुलर लेवल पे घूमती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक शायद बॉटम यहाँ पर बन जाए, और बॉटम बन के अगर क्रूड में कुछ भी गिरावट हो जाती है, बॉटम बन जाएगा और फिर चीजें अलग ही दिशा में चलती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा, मार्केट में मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हर एक शेयर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर एक शेयर गिर ही रहा है, बहुत सारे शेयर ऊपर भी है। बिहेवियर हमेशा समझना है आपको कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, स्टॉक्स क्या बिहेव कर रहे हैं। उस बेसिस पर चीज़ों को जब देखना शुरू करोगे ना, तो यहाँ पर समझ में आएगा। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है ना, अच्छे शेयरों की, वो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। मार्केट गिरता है वो भी गिर जाते हैं, मार्केट भागता है वो भी भाग जाते हैं। और ऐसे ही शेयर कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको इंडिकेशन देते हैं, आपको बचाते हैं, आपको स्टॉप, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो वही चीज़ें आपको देखनी है। याद रखिए, हमारा flexicapresearch.com पे हमारा कोर्सेज है, जाइए, बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पर आप सीख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 31,000 रुपये में अगर मैं अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड का ग्रुप में आपको एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ पर देखिए मार्केट नहीं चल रही तो हमने कुछ नहीं दिया, मार्केट जब चल रही है, ठीक है ना, तो हमने बेस्ट निकाल के दिया और बेस्ट में भी फिर अच्छा चलता है। तो उस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जाके एक बार प्लान्स को गो थ्रू करिए, सब चीज़ को गो थ्रू करें, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।